मानव जायसवाल जी, देखिए ममता बनर्जी ने साफ कहा और ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में 209 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी, लेकिन उनको अम्ब्रेला पार्टी बनने में दिक्कत ये आ रही है कि ममता जी कह रही कि बंगाल में छोड़ दो, अधीर रंजन जी कह रहे हैं कर्नाटक का साइड इफेक्ट है, अधीर रंजन जी वहां नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी यूपी में नहीं छोड़ेगी, तो फिर सहमति बनेगी कैसी 1-on-1 बीजेपी के साथ फाइट की? मानव जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, सबके साथ जितने भी हमारे सहपाठी बैठे हैं उनको भी नमन है। देखिए ये जो लड़ाई है ये देश भाजपा की है। जैसे भाजपा बोलती है हम जो लड़ रहे हैं हम भाजपा को हटाने के लिए रोकने के लिए नहीं लड़ रहे, हम देशद्रोही ताकतों को रोकने के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे संविधान का गला घोटने में, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को खत्म करने में, देश में हर तरीके से भिन्न भिन्न भागों में देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने भारी है ये कि इन्होंने जातिवाद, भाषा, प्रांतवाद सब तरीके के पिटारे को खोल दिया है और देश भिन्न भिन्न भागों में बट गया। लेकिन हाँ, एक सूत्रधार है पूरे देश में और वो सूत्रधार है कि इन्होंने किसी को भी नहीं ऐसा है जिसको डसा नहीं हो, इन्होंने सबको डसा है और सब आज पीड़ित है। हमारा 150 करोड़ की हमारी जो जनता है वो पीड़ित है और जिस तरीके से जो मामबंदी हो रही है, जिस तरीके से चक्रव्यूह रचाते थे लोगों को घेरने में, आज उसी चक्रव्यूह में भवंडर की तरह ये फंस गए और हर क्षेत्र से इनको लड़ाई जाएगी। और सुन लीजिए, जहां तक बंगाल की बात है, हमने ये नहीं बोला कि कांग्रेस यहाँ ना लड़े। दीदी ने तो ये स्पष्ट नहीं किया कि भाई कांग्रेस मत लड़े, बोले जहां जहां जो मजबूत है उनको आपको सपोर्ट करना होगा और अगर ये देशद्रोही ताकतों को आपको रोकना है तो आपको थोड़ा बड़ा दिल और थोड़ा ज्यादा चतुराई से आपको इनको लड़ना होगा। और जहां तक बात है, जब मैं सुधांशु जी को सुनता हूँ जब वो वादों की बातें करते हैं, वादा रहा तेरा वादा 15 लाख का जुमला हो गया। आज जापान में हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे, गांधी जी की मूर्ति को माला पहना रहे थे, वो देश के सारे पूरे देश ने। अरे आपको आपके लिए कांग्रेस पार्टी टिकट छोड़ेगी, सीट छोड़ेगी? 1-on-1 फाइट पर ये देखिए, बाकी मुद्दों पर अलग से बहस रोज करते हैं मानव जी। आज विपक्षी एकजुटता और 24 के नैरेटिव पर बात हो रही है, तो एक छोटा सा इस पर संक्षिप्त जवाब दे दीजिए। क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपको फ्री हैंड देगी पश्चिम बंगाल में? बड़ा सुंदर सा विश्लेषण है, रिजल्ट डिसाइड करता है 2021 का। उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश में स्रोत उठा वो तो एक ही नेत्री ने किया ना। ये जो धमाका आज पूरे देश में चल रहा है वो तो विस्फोट तो बंगाल से ही हुआ। और ममता बनर्जी को आप जो समझ रही हैं, उन्होंने देश को एक नई दिशा दिखाई है और कांग्रेस को जो ऊर्जा आज मिली है वो इसी नेत्री का ही दृढ़ संकल्प रहा कि भाजपा को मुंह की खानी पड़ी 2 मई। नारा देते थे 200 पार होगा, दीदी गई 2 मई दीदी गई, और नारा क्या गूंजा? 2 मई दीदी छा गई। ठीक है। और ये जो मोरिया भाग के मतलब पलटूरा हो गए। तो अब आपको एहसास हो रहा है त्यागी जी, आपका काम कितना मुश्किल है। 13 बंगाल की सीटें जोड़ लीजिए, 7 दिल्ली की जोड़ लीजिए, 42 बंगाल की, यहीं पर मामला आपका पहुंच गया 62 सीटें, जहां पर सब कुछ खुला हुआ है, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सुधांशु जी, लेकिन सिर्फ इस देखिए 2004 को बार बार क्यों कोट किया जाता है कि जब लोगों में फील गुड और ये सब को लेकर एक गुस्सा होता है और उस वजह से लोग वोट करने जाते हैं, निकलते हैं, तो फिर कौन कहां पे ये सब नहीं ध्यान रखते हैं? सुधांशु जी, देखिए अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपना श्रेय लेने की कोशिश की कि कांग्रेस ने उनकी नकल की। तृणमूल कांग्रेस के मानव जी ने यह कहा कि एक ही नेत्री थी जिसने कि आगे आकर सबसे ज्यादा यह किया। मतलब यहां मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं है अंजना जी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। 2004 एक अलग स्थिति थी, कितना अंतर था? 8 सीटों का, 145 कांग्रेस जीती थी, 137 हम जीते थे। हमारा तमिलनाडु में गठबंधन और उत्तर प्रदेश में हम एकदम से कहा 1998 में 58 सीटें जीते थे और 10 सीटों पे आ गए थे, इसलिए वह एक अलग स्थिति थी। परंतु यहां पर यदि आप देखें तो जानते क्या फैक्टर है जो आपने कहा ना, कौन सा फैक्टर है जो सबको एक करेगा? अंजना जी, एक ही फैक्टर है, एम फैक्टर। एम फैक्टर क्या है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, अधिकांश क्षेत्रीय दल, उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे अब कर्नाटक में देखिए जेडीएस क्या था, प्राइमरीली माना जाता है कि सुधांशु जी, सिर्फ एम फैक्टर की वजह से कर्नाटक में कांग्रेस जीती है जी? सिर्फ एम फैक्टर की वजह से कांग्रेस कर्नाटक में जीती है? अरे भाई मेरी पूरी बात तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पूरी बात तो होने दीजिए अंजना जी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बोलिए। अरे पूरी बात तो होने दीजिए तब आपको समझ में आएगा जी, बोले। जेडीएस वोकलिंगा की पार्टी है, एक कास्ट और उसके बाद एम फैक्टर यानी मुस्लिम उन्होंने ले लिया था, कांग्रेस से छीन लिया था। वही उत्तर प्रदेश में एम वाई
यादव उन्होंने अपनी एक कास्ट ली, उसके बाद एम छीन लिया था कांग्रेस से। बिहार में लालू जी ने एम छीन लिया था कांग्रेस से, और ऐसे ही ममता जी ने एम छीन लिया था कांग्रेस से। सब तो कांग्रेस का हुआ करता था ना 25-30 साल पहले। परंतु अब डर इस बात का है कि अगर कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ी तो ये एम फैक्टर गड़बड़ाने न लगे, क्योंकि ये सारे दलों के साथ समस्या क्या है कि इन्होंने एक एक समुदाय को पकड़ रखा है। एक समुदाय पे आपकी सरकार क्या, सीटें भी ढंग से नहीं निकल सकती हैं जब तक एक और समुदाय न जुड़े, और दूसरा समुदाय यानी एम फैक्टर जैसे ही गड़बड़ाने लगेगा तो इनको भारी खतरा होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस यहां न लड़े। अब मानव जी से पूछिए, चलिए जो जहां मजबूत है, ममता जी ने कहा है अधीर रंजन चौधरी जी चुनाव जीत के आए हैं, सीट छोड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी जी के लिए, वहां तो वो मजबूत है ना, तमाम विरोध के बावजूद वो जीत के आए, मगर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा एम फैक्टर क्या है, मनी, यानी टारगेट है एम को, मुस्लिम को बनाना है, फिर कुछ हजार रुपए की सहूलियत जनता को देनी है, फिर है एम फैक्टर मुफ्त, यानी कुछ हजार की सहूलियत देनी, फिर कुछ हजार करोड़ अंदर करने हैं। क्योंकि इसमें अगर आप देख लें तो ईमानदारी से कह दूं कि जदयू को छोड़कर बाकी कोई ऐसा दल नहीं है, और उड़ीसा में बीजेडी पे जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न हो। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सबको एम फैक्टर का डर लग रहा है, और इसीलिए इनमें एकता होने की संभावना कम है, क्योंकि वो एम एक दूसरे से दोनों ने छीना है। मौका पाते ही उनको लगता पता नहीं कब कौन कहां चला जाए, और शायद वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे गीता में कहा जाता है, जो कल तुम किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। जैसे ये एम फैक्टर 80 के दशक में कांग्रेस का था, 90 के नीतीश बाबू अपने कांधे पर पूरा बोझ लिए, मुलायम सिंह का हो गया, पूरा बोझ लिए हुए। जेडीएस के साथ था, सिद्धारमैया जी भी तो जेडीएस में थे, विपक्ष को एकजुट करने का। एसआर बोम्बई जी भी तो जेडीएस में थे, जनता दल से इधर आ गया। और सिद्धारमैया, मुख्य मुद्दा है ये जो सूत्र खोजा है सुधांशु जी ने, उस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। एक लाइन अगर अनुमति हो तो और कह दूं, केसी त्यागी जी बहुत वरिष्ठ है, उन्होंने एक बात बोली थी, तो एक अनुमति हो तो एक सेंटेंस और कह दूं। बोले। केसी त्यागी जी ने 77 का याद दिलाया था। त्यागी जी, आप तो हम लोगों से बहुत वरिष्ठ और राजनीति को बहुत देखे हुए हैं। जब 77 में उसी अहम भाव, आपने कहा ना छोड़, अहम भाव के कारण ही तो टूटी थी सरकार, और जब वो गठबंधन टूटा था, सबसे बड़े घटक जनसंघ के रूप में हम थे, तब अटल जी ने जो कविता की लाइन लिखी थी वो आज आपके डिबेट में सामने दिख गई। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी ना, गीत नया गाता हूं, तो बाद में लिखी, पहले लिखा था गीत नहीं गाता हूं। क्योंकि जब जनता पार्टी गठबंधन टूटा तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, वो आज आप डिबेट में आप देखिए, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। देखिए तिलिस्म आपकी ही डिबेट में टूटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है।